पेशेंट है हमारे पास, ये आया था 21/7/2024, ईबाई मोला। क्रेटनिन इनका 4.17 है, यूरिया इनका 64.1 है। 6 महीने में इनका क्रेटनिन घट के हो गया 1 की रेंज में आ गया और यूरिया जो हो गया 33 पॉइंट की रेंज में हो गया। कौन कहता है कि क्रेटनिन जो है वो एक बारी बढ़ जाए तो दोबारा कंट्रोल नहीं। 3 महीने के अंदर अंदर GFR पेशेंट का इंप्रूव होने लग जाता है अगर वो सब चीज़ें लग के फॉलो करता है। डाइट भी, मेडिसिन भी, गाइडलाइंस भी, एक्यूप्रेशर भी, योग भी। तुलसीदास चौधरी ये 5/7/2024 को आए थे। इनका क्रेटनिन जो था वो 5.26 था, 125 इनका यूरिया था। अब ये रिपोर्ट जो ग्वालियर मध्य प्रदेश की है, 6 महीने के अंतराल में 2.99 की रेंज में आ गया क्रेटनिन, जो कि 5.26 की रेंज में था। 50% किडनी का फंक्शन ग्रो कर गया देवेंद्र कुमार जी का, और वो भी मात्र 5 महीने के अंतराल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के इस खास प्रोग्राम में। और बात होगी सिर्फ मरीजों को लेकर। कई बार हम बीमारियों पे बात करते हैं, किडनी पे बात कर रहे हैं, डायबिटीज़ पे बात करते हैं, लेकिन क्या जिन डॉक्टर्स से हम बात करते हैं, जिन आयुर्वेदाचार्यों से हम बात करते हैं, वहाँ पर जो इलाज ले रहे हैं मरीज़, उन्हें कोई फ़ायदा भी होता है, या यूं ही जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी बातें हवा में दावा करते रहते हैं? ये जानना भी बेहद ज़रूरी है, और मरीजों की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं ये आप तक पहुंचाना भी हमारा ही काम है। तो इसी कड़ी में हम अभी कर्मा आयुर्वेदा में मौजूद हैं, और आखिर यहाँ पर जो किडनी मरीज इलाज ले रहे हैं या ले चुके हैं, उनके क्या रिजल्ट्स हैं ये जानते हैं। और अभी मेरे साथ किडनी स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर पुनीत सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कई बार देखा जाता है कि मरीजों को यूं बिठा लिया जाता है और उनसे बुलवाया जाता है कि आप ठीक हैं और आपकी तमाम बीमारियां ठीक हो चुकी हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है, क्या कर्मा आयुर्वेदा में भी ऐसा हो रहा है? जितने भी मरीज़ आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलेंगे, उन सभी की आप डिटेल्स देखिए, उन सभी के लोकेशन देखिए, उन सभी के एड्रेस देखिए, उन सभी का बोलने का तरीका देखिए, और उन सभी की मेडिकल रिपोर्ट्स देखिए। वो सभी रिपोर्ट्स, मान लो आप अगर पंजाब के किसी कोने से हो और अगर कोई केरला के किसी कोने से है, तो उनकी रिपोर्ट केरला की होगी, उनकी रिपोर्ट पंजाब की होगी, उनकी रिपोर्ट जो है वो यूपी की होंगी, और किसी की रिपोर्ट जो है वो गुजरात की होगी। बिल्कुल। तो जो मरीज़ जहाँ से आ रहा है उसकी रिपोर्ट वहीं से होती है, यहाँ के आसपास से नहीं। तो सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो ये है कि जो मरीज़ है उसकी रिपोर्ट वो वहीं से करा के ला रहा है। आसपास से रिपोर्ट कराएगा तो कुछ चांसेस होते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन इस तरह के हमारे पास एक भी मरीज़ ऐसा नहीं है जिसकी सेम जगह से रिपोर्ट हो। 2-3 मरीज़ हो कि सेम जगह से रिपोर्ट हो, ऐसे मरीज़ नहीं। पूरे भारत के, पूरे विश्व के लैब की, अलग अलग लैब्स की रिपोर्ट्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट्स जो हैं वो ये प्रमाण स्थापित करती हैं कि किडनी का इलाज GFR को बढ़ाना संभव है, किडनी की कार्यक्षमता को बढ़ाना संभव है। बिल्कुल। यहाँ पर जो मरीज इलाज ले रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स भी हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए एक पेशेंट है हमारे पास, ये आया था 21/7/2024, ईबाई मोला। क्रेटनिन इनका 4.17 है, यूरिया इनका 64.1 है जी। जब जब ये आए थे तो 4.17 क्रेटनिन था और 64 इनका ब्लड यूरिया था। उसके बाद फिर दोबारा से इन्होंने टेस्ट कराया, स्पाइरो लैब से कराया। इबल मोला ने 34 साल की उम्र है मात्र, 21 जनवरी 2025, यानी कि ये जो जांच कराई इन्होंने लगभग 6 महीने के बाद कराई। 6 महीने में इनका क्रेटनिन घट के हो गया 1 की रेंज में आ गया, और यूरिया जो हो गया वो हो गया 33 पॉइंट की रेंज में हो गया। ये गुड़गांव की रिपोर्ट है, गुड़गांव की लैब है ये, वहाँ से इन्होंने जाँच कराई है। मरीज़ भी जो है वो वहीं के हैं। अब आप देख सकते हैं कि कौन कहता है कि क्रेटनिन जो है वो एक बारी बढ़ जाए तो दोबारा कंट्रोल नहीं होता। बिल्कुल। कौन कहता है कि किडनी का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ डायलिसिस की तरफ ले जाती है, सिर्फ ट्रांसप्लांट की तरफ ले जाती है। ये रिपोर्ट्स जो अलग अलग लैब की हैं और हमारे आसपास की रिपोर्ट नहीं है, मरीज़ के आसपास की रिपोर्ट है, जिसमें क्रेटनिन किडनी का पेशेंट का 4.17 और यूरिया 64 से क्रेटनिन 1 और यूरिया 33 हो रहा है। बिल्कुल। यह इस प्रमाण को स्थापित करती हैं, इसे प्रमाणित करती हैं कि किडनी का इलाज जो है वो आयुर्वेद में, कर्मा आयुर्वेद में संभव है। और बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जो डायलिसिस मुक्त हो रहे हैं, ट्रांसप्लांट की जिनको आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बिल्कुल।
इन मरीजों में क्या समस्या, क्या मुख्यतः क्या समस्या थी? देखिए क्या होता है, जनरली बहुत से मरीजों में पैरों में सूजन आती जी। है, स्वेलिंग आती है पैरों में, क्योंकि जो पानी वो पी रहे हैं, लिक्विड जो वो ले रहे होते हैं, वो किडनी डाइजेस्ट नहीं कर रही होती। जब वो किडनी उसको पाचन नहीं कर रही होती, डाइजेस्ट नहीं कर रही होती, तो वो लिक्विड पैरों में जाके इकट्ठा हो जाता है और वो पैरों में इकट्ठा होने के कारण वो पैरों में स्वेलिंग का कारण बनता है, जिस वजह से बहुत सी बार मरीज को डायलिसिस कराना जाना पड़ता है। तो डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वो पानी भी निकलना शुरू हो जाए। बहुत सी बार पेट में पानी भर जाता है जिसे एसाइटिस कहा जाता है, लंग्स में पानी भर जाता है जिसे प्लूरल इफ्यूजन कहा जाता है, वॉमिटिंग का रेगुलर होना, यूरिया शरीर में इतना बढ़ जाता है कि वॉमिटिंग होने लग जाती है, नोजियाटिक फीलिंग रहती है, खाने पीने का मन नहीं करता, लॉस ऑफ एपिटाइट होती है। ये सारे सिम्टम्स एक ही तरफ लेके जाते हैं कि ये अभी जो है किडनी फेल की तरफ बढ़ रही है, क्रेटिनिन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल। तो इन सिम्टम्स को जब इस शुरुआती दौर में ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो मरीज़ को कैसे पता चले कि उनकी किडनी फेल हो रही है या हो सकती है? जैसे ही अगर कोई इस तरह का सिम्टम आता है तो आप एक नॉर्मल से पहले KFT करा सकते हैं। KFT के अंदर आप देख सकते हैं कि किडनी का क्रेटिनिन कितना है, यूरिया कितना है, सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, फॉस्फोरस कितना है। उसी रिपोर्ट के आधार पर अगर जरूरत लगती है तो जब मरीज हमारे यहाँ पे आता है तो उसका DTPA स्कैन कराते हैं, GFR उसका चेक करते हैं कितना आ रहा है। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 1 मिनट में कितना किडनी छान रही है, फिर उसे दोबारा चेक किया जाता है, GFR दोबारा देखते हैं कितना आ रहा है। इन बिटवीन 3, 4, 5 मंथ्स का कोर्स उसको दिया जाता है। 3 महीने के अंदर अंदर GFR पेशेंट का इंप्रूव होने लग जाता है अगर वो सब चीज़ें लग के फॉलो करता है, डाइट भी, मेडिसिन भी, गाइडलाइंस भी, एक्यूप्रेशर भी, योग भी जी। और ये बहुत सारे मरीजों के द्वारा हम ये प्रमाणित कर चुके हैं कि ये इस तरीके से GFR को बढ़ाना संभव है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाना संभव है। बिल्कुल। ये तो एक मरीज की बात हुई, और जो दूसरे पेशेंट्स हैं जैसे इसी प्रकार से ये पेशेंट है तुलसीदास चौधरी, ये 5/7/2024 को आए थे। इनका क्रेटिनिन जो था वो 5.26 था, 125 इनका यूरिया था। अब ये रिपोर्ट जो ग्वालियर मध्य प्रदेश की है, ग्वालियर जिला मध्य प्रदेश स्टेट की ये रिपोर्ट है और ये इन्होंने कराई है GNV डायग्नोस्टिक से। जी। उसके बाद फिर इन्होंने कोई NCR डायग्नोस्टिक से कराया है, फरीदाबाद से जांच कराई है। ये है 2.99 इसमें क्रेटिनिन हो गया और 97 इसमें यूरिया हो गया। तुलसीदास पेशेंट है और ये इन्होंने कराई है 29/1/2025 को और ये जो जांच कराई है इन्होंने ये कराई है 5/7/2024 को, यानी कि लगभग 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंतराल में 2.99 की रेंज में आ गया क्रेटिनिन, जो कि 5.26 की रेंज में था। 5 से लेकर 2 की रेंज में क्रेटिनिन घट के आ गया 6 महीने के अंतराल में। किडनी का फंक्शन, GFR को बढ़ाना ये संभव है अगर सब चीज़ें लग के अनुशासन से, नियम से पालन की जाए। क्या इनमें से किसी मरीज को डायलिसिस के लिए भी कहा गया था? डायलिसिस के लिए, डायलिसिस का प्रोटोकॉल ज़्यादातर सिम्टोमेटिक होता है। सिम्टम्स अगर इस तरीके के आ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उल्टी रेगुलर बनी हुई है, तो मरीज़ को डायलिसिस एडवाइस किया जाता है और एक आध बार डायलिसिस करा के बॉडी को मेंटेन भी किया जाता है और साथ साथ आयुर्वेदिक दवाइयाँ उसको दी जाती हैं ताकि लंबे समय तक डायलिसिस की आवश्यकता ना पड़े, लंबे समय तक डायलिसिस ना कराना पड़े। बिल्कुल। अब हम दूसरे मरीज की बात कर लेते हैं, उनके क्या रिजल्ट्स हैं? मोहम्मद रिहान नाम है पेशेंट का। 6/1/2025 की रिपोर्ट है। 6.36 इनका क्रेटिनिन लेवल है जब ये आए थे जी। ये डॉक्टर लाल पैथ बिजनौर से इन्होंने जांच कराई है। बिजनौर जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। फिर डॉक्टर लाल पैथ रैब मोहम्मद रिहान ने जांच कराई है 9/2/2025, यानी कि लगभग 1 महीने के अंतराल में 6.36 से क्रेटिनिन घट के हो गया 4.55। जो एस्टिमेटेड GFR था वो 12 से बढ़ के हो गया 17, यानी कि 12 से बढ़ के 17 हो गया, मतलब लगभग जो एस्टिमेटेड GFR है वो 50% बढ़ गया। किडनी की क्षमता अपनी कार्य क्षमता से 50% ग्रो कर गई है। बिल्कुल। 6.36 से 4.55, ये डॉक्टर लाल पैथ लैब और वो भी बिजनौर की ये रिपोर्ट्स हैं। बिल्कुल। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे मरीज़ हैं जिनका लाभ जो होता है वो सामने देखा जा सकता है रिपोर्ट्स के फॉर्म में। देविंदर कुमार ये पेशेंट हैं, इन्होंने ये जांच कराई है पंजाबी बाग से, इन्होंने जांच कराई है। 2.43 इनका क्रेटिनिन था। 12/6/2024 की रिपोर्ट है 2.43। डॉक्टर लाल पैथ लैब से इन्होंने जांच कराई है। ये विश्वसनीय लैब की जांच है सारी। फिर ये पंजाबी बाग से इन्होंने डॉक्टर लाल पैथ लैब दिल्ली से जांच कराई है। 1.75 हो गया, 2.4 से 1.75 क्रेटिनिन घट के हो गया। तो जो किडनी का फंक्शन है वो
काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर गया। इनके केस में जो एस्टिमेटेड GFR था वो 30 था, 30 से बढ़ के 44 हो गया, यानी कि अगेन 50% किडनी का फंक्शन बढ़ गया। पहले 1 मिनट में 30 ml किडनी छान रही थी, अब 1 मिनट में किडनी जो है वो 44 ml किडनी छान रही है। 44 ml किडनी छान रही है। 50% किडनी का फंक्शन ग्रो कर गया देवेंद्र कुमार जी का, और वो भी मात्र 5 महीने के अंतराल में। बिल्कुल। अक्सर देखा जाता है कि मरीज काफ़ी गलतियां करते हैं, क्यों तब जाके वो किसी बीमारी का शिकार होते हैं। किडनी मरीज या ये जो रिपोर्ट्स हैं, इन मरीजों ने क्या अमूमन गलतियां की हैं? ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल, डायबिटीज अनकंट्रोल, या फिर अनुवांशिक बीमारी यानी कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो ये किडनी के लिए घातक होती है और किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो गलती यही होती है कि बीपी अगर है तो बीपी को कंट्रोल करना है, चाहे वो दवाई से करे, चाहे वो परहेज से करे, चाहे दोनों से करे। शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करना है, चाहे किसी भी पैथी से कीजिए। लेकिन शुगर बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा तो किडनी को नुकसान पहुंचाएंगे। किडनी को नुकसान पहुंचाएंगे तो GFR कम होगा और क्रेटनाइन जो है वो बढ़ेगा। क्रेटनाइन बढ़ेगा तो किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित हो जाएगी और किडनी जो है वो डैमेज हो जाएगी और फेलियर की तरफ चली जाएगी। और ये दोनों ही किसी को ना हो तो, मतलब बीपी भी नहीं है, डायबिटीज भी ना हो। बहुत सी बार मरीज आते हैं वो दर्द की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, दर्द की दवाइयाँ, कुछ भी प्रॉब्लम हुई सीधा दर्द की गोली खा ली। आज ऑफिस जाना है उनको, ऑफिस जाने से पहले उनको लग रहा है कि आज उनमें एनर्जी नहीं है तो डिक्लोफेनाक ली और खा ली, वोविरॉन ली और खा ली। इसी प्रकार से बहुत सी बार मरीज स्टीरॉयड का सेवन कर रहे होते हैं, एलोपैथिक दवाइयों का लंबे समय तक सेवन कर रहे होते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए लेने की जरूरत होती है। वो भी बहुत सी बार नुकसान देती है, किडनी को डैमेज करती है, किडनी को नुकसान देती है, किडनी को अटैक करती है। बिल्कुल। इसी प्रकार जिम जाने का जो चलन है, जिम जाके जो बॉडी बनाते हैं, प्रोटीन का जो सेवन करते हैं, उन प्रोटीन के डब्बों में भी स्टीरॉयड होते हैं। बहुत सी बार स्टीरॉयड वो जो होता है वो सीधा किडनी को जाके नुकसान करने लग जाता है और किडनी जो है वो डैमेज करता चला जाता है। बिल्कुल। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जिससे हम बच सकते हैं। किडनी जिसकी ठीक चल रही है वो ठीक बचा के रख सकता है उसको। बिल्कुल। क्रेटनाइन जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं 2 पॉइंट की रेंज में। निहारिका सहारिया ये पेशेंट का नाम है, 4 सितंबर 2024 की रिपोर्ट है। 2.2 की रेंज में क्रेटनाइन है और ये घट के हो गया हम क्रेटनाइन 1.41। किडनी का जो एस्टिमेटेड GFR है वो 49 हो गया। लाल पैथ, अगेन लाल पैथ की रिपोर्ट है, ये वाराणसी से हुई है ये रिपोर्ट लाल पैथ की, और ये मेदांता की रिपोर्ट है, मेदांता हॉस्पिटल जो साउथ दिल्ली में भी है एक। तो 2 से घट के 1.41 क्रेटनाइन इनका आ गया, यानी कि GFR जो था वो 49 आ गया एस्टिमेटेड GFR। ओके। पहले जो था वो काफ़ी कम था और वो घट के 49 हो गया। काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट GFR के अंदर भी इनको नज़र आया है। तो मुझे ये लगता है कि जिन भी मरीजों को जितना जल्दी उसका इलाज शुरू करना है उतना जल्दी लाभ होगा। बहुत सी बार पेशेंट इग्नोर करते हैं, मरीज उसको कहते हैं अभी तो 1 है, अभी तो 2 है, अरे रुक जाते हैं, अभी देखते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा और बढ़ जाएगा तो शायद कुछ एक्शन लेंगे, तो शायद किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे, शायद किसी अन्य पैथी में जाएंगे। ये जो देर है ये दुर्घटना का कारण बन सकती है। बिल्कुल। तो ये देरी से बचना है, जल्दी उतना बेहतर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उतना कम डैमेज होता है उसमें। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल आपसे और होगा कि एक किडनी मरीज को जब तक उसको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं या वो लगातार दवाइयाँ ले रहा है, किन चीज़ों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है? किडनी मरीज को अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको सबसे पहले अपना BP चेक करना है, शुगर चेक करनी है, उसको खाने पीने का व्यवस्थित करना है, बायोलॉजिकल क्लॉक को अपनी जो है वो अपनी नेचर की क्लॉक से मैच करना है। ये सब चीज़ें करनी इमीडिएटली ज़रूरी हैं। और साथ साथ अगर सूजन आ रही है, क्रेटनाइन एक लेवल से बढ़ा हुआ, तो उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। बॉडी को इतना करना ज़रूरी है कि बॉडी एकदम से ऐसी कंडीशन में ना चली जाए जिससे उसको वापस लाना मुश्किल हो जाए। तो उस कंडीशन तक उसको ना पहुँचे, उसको पहले देखना ज़रूरी है। इमरजेंसी कंडीशन में ना, एक बार वो कंडीशन से बाहर आ गए फिर किडनी के रिवाइवल की तरफ काम किया जाएगा, किडनी के रिजुविनेशन की तरफ काम किया जाएगा, GFR को बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। इमरजेंसी में जाने से बचें, ऐसा आप कहते हैं। इमरजेंसी में जाने मतलब ऐसी कोई स्थिति ना हो जो रिवाइव ना की जा सके जहाँ से। बिल्कुल। पहले वो स्थिति को आने से रोकना है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पुनीत, थैंक यू सो मच सर। तो ये थी पूरी जानकारी मरीजों के रिपोर्ट्स को लेकर, और ऐसे कई रिपोर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आपका स्वागत होगा। बिल्कुल सर जी, आप आएँ, रिपोर्ट्स चेक करें, और अगर आप भी यहाँ से इलाज करा के जा चुके हैं तो अपनी रिपोर्ट्स हमसे साझा करें, और कोई सवाल हो वो ज़रूर पूछें। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहें।